नमस्कार, मैं सुमित दहिया स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इस ऑनलाइन क्लास की सीरीज़ में आज हम करेंगे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। और ये टॉपिक क्लास 8 टू 12th और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं संविधान। संविधान संविधान सबसे पहले होता क्या? संविधान एक लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें देश की शासन व्यवस्था को चलाने से संबंधित नियम व कानूनों का वर्णन होता है। और संविधान मुख्यतः दो प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। लिखित में सारे नियम कानून उसमें लिखित होते हैं, जबकि अलिखित में वो परंपराओं पर आधारित होता है। लिखित अलिखित। अब देखते हैं हम कि विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान किसका था, अलिखित संविधान किसका, और भारत का जो संविधान उसकी क्या स्थिति है। तो विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान तो ये रहा था यूएसए का। और ये कब बना था? 1789 1789 में। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए 1789। विश्व में सबसे पहला अलिखित संविधान और ये अलिखित संविधान विश्व में सबसे पहले ये था इंग्लैंड 1688। अब हम देखते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान ये है हमारे भारत का। और ये कब ये बना था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। अब इसके बाद देखते हम एशिया में सबसे पहला लिखित संविधान। तो एशिया में सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था? तो ये था जापान का। 1680 में। इसके बाद देखते हैं सबसे नवीनतम लिखित संविधान तो सबसे नवीनतम लिखित संविधान नेपाल का। 2015। और सबसे नवीनतम अलिखित संविधान ये सऊदी अरब। 2012। इसके बाद देखते हैं हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्र सबसे पहले होता क्या, ये देखिए आप। जब किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। और अब देखते हम 1911 में जब पहली बार हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया। 1911 और ये डेट थी इसमें 27 दिसंबर 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। और इस समय एक
जिसका नाम है जॉर्ज पंचम, जो कि भारत आया था और इसने सबसे पहले बंगाल विभाजन को रद्द कराया। और उसके बाद यानी इसके जो मुख्य महत्वपूर्ण कार्य वो क्या थे, एक तो बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन यानी विभाजन से ध्यान रखना है इसको, ये यहाँ पर विभाजन रद्द। और इसके बाद राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की, यानी पहले कलकत्ता थी, अब फिर कलकत्ता से दिल्ली भारतीय राजधानी को इन्होंने बनाया। इसके बाद देखते हम भारतीय संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा, तो इसका गठन, पहले हम गठन देखते हैं। तो इसका गठन जुलाई 1946 में किया गया था। किस योजना की, अगर योजना पूछी जाए तो योजना हो जाए किसमें, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारे संविधान का निर्माण हुआ। पहली बैठक, अब इसमें अपने संविधान में हम देखते हैं पहली बैठक। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो संविधान सभा, जो हमारा संविधान बना है, इससे पहले इसकी मांग 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये बैठक कहाँ हुई थी, काउंसिल ऑफ चैम्बर, काउंसिल ऑफ चैम्बर पुस्तकालय में। दिल्ली। अब देखते कुल सदस्य संख्या। कुल सदस्य, तो कुल सदस्य इसमें 389, जिसमें 292 रियासतों से थे और बाकी दूसरे प्रांतीय क्षेत्रों से। अब इसके बाद यहाँ पर पहला अस्थायी अध्यक्ष, पहला अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष वो कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा पहला स्थायी अध्यक्ष, पहला स्थायी अध्यक्ष। पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कब बने थे, 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को पहले स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ। संविधान बनकर तैयार, तो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन हमारा संविधान उस समय लागू नहीं हुआ। क्यों लागू नहीं हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी का दिन हमारे इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहली बार 26 जनवरी 1930 को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। हालांकि उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें बनने में कुल कितना समय लगा। बनने में लगा समय तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन,
यानी इतना समय लगा था हमारे संविधान को बनने में। अगर लागू की बात हो तो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को। और भारत आज़ाद, यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को ही उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ध्वजारोहण किया था। कहाँ? लाल किले पर। और वहाँ पर उन्होंने भाषण दिया था। उनके भाषण को क्या नाम दिया जाता है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये उनका भाषण था। आज हमने देखा संविधान के बारे में कुछ बेसिक, और बाकी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। अगर इसमें से अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।